अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आमिर बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ऐवान में मंजूर की गई 26वीं आईनी तरमीम में क्या क्या है हम आपको बताते हैं। और इस तरमीम में चीफ जस्टिस का तकर्रुर खसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश करने पर तजवीज़ दी गई। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी और चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बलाई हद 65 साल मुकर्रर की गई है। हुकूमत की पेश की गई 26वीं आईनी तरमीम सेनेट के बाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है, जिसमें ज़्यादातर तरमीम का ताल्लुक अदलिया से है। बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस की तकरीरी सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं बल्कि पार्लिमानी कमेटी तय करेगी और चीफ जस्टिस का तकर्रुर खसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पे किया जाएगा। और पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों में से किसी एक जज का मुंतखब करेगी और वह नाम वज़ीर आज़म साहब को भिजवा देगी और किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पहली मरतबा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के 3 दिन कबल नाम भिजवाया जाएगा। बाद अज़ा चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी 14 रोज़ कबल नाम भिजवाएगी। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों के मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। इस कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली जबकि 4 अरकान सेनेट से होंगे। ऐवान से मंजूर होने वाले आईनी तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बराए हद 65 साल मुकर्रर की गई है। आईनी बेंचों की तश्कील के बारे में आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट और सूबों में कायम हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच तश्कील दी जाएंगी। 616 में भी मज़ीद तरमीम की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइन से मुत्तलिक बेंचों की तश्कील के लिए मजलिस शुरा कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर कराना होगी। इसी तरह सूबाई हाई कोर्ट में आईनी बेंचों की तश्कील के लिए सूबाई असम्बलियाँ करारदाद मंजूर करेंगी। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचों और जजों की तादाद का तयन करेगा। किसी भी आईनी बेंच में शामिल सीनियर तरीन जज इस आईनी बेंच का सरबराह होगा। आईनी बेंचों में जहाँ तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मसावी जजों को तैनात किया जाएगा। आर्टिकल 184 के तहत खुद नोटिस इख्तियार आईनी बेंचों के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुत्तलिक आईनी बेंचों के दायरे इख्तियार में आएंगे। आर्टिकल 186 के तहत अदालत के एडवाइजरी इख्तियारात भी आईनी बेंचों के पास होंगे। इससे कबल सदर पाकिस्तान किसी भी अवामी अहमियत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कानूनी राय तलब कर सकते थे, ताहम अब सदर को मशावरत का ये इख्तियार सिर्फ आईनी बेंच को दे दिया गया है। मुकदमात की समाअत आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। आर्टिकल 186 ए के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। जजों का तकर्रुर आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के जजों के सालाना कारकर्दगी का जायज़ा लेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों का तकर्रुर कमीशन करेगा। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर कानून अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अरकान होंगे। कम से कम 15 साल तजुर्बे का हामिल पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का अरकान होगा और 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमेटी का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट के अहलियत के हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का अरकान बनाया जाएगा। पाकिस्तान में बैंकिंग और किसी भी किस्म की लेन देन से सूद के खात्मे के लिए भी आइन में तरमीम की गई है। आर्टिकल 38 में की गई तरमीम के तहत अब 1 जनवरी 2028 तक मुल्क से सूद का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म या काबीना की सदर को तजवीज़ पर कोई सवाल नहीं हो सकता। आर्टिकल 48 में की गई तरमीम के तहत वज़ीर आज़म का काबीना की जानिब से सदर को इरसाल की गई तजवीज़ पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर या रुकने रिटायरमेंट के बाद नए तकर्रुर तक काम जारी रखेगा। आर्टिकल 229 और
230 में तरमीम की गई है, जिसके तहत पार्लियामान या सूबाई असम्बलियों में होने वाली कानून साजी पर इस्लामी नज़रियाती कौंसल से राय ली जा सकेगी। कोई भी मामला 25% अरकान की हिमायत से इस्लामी नज़रियाती कौंसल को भिजवाया जा सकेगा। आइन में एक नई शिक आर्टिकल 9A भी मुतारिफ कराई गई है, जिसके तहत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को बुनियादी शहरी हकूक़ भी शामिल करा दिया गया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।